एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज मैं कोई टॉपिक लेके नहीं आई हूँ, बस एक छोटी सी कुछ बातें करने आई हूँ जो सीटेट से रिलेटेड है। जो आजकल सोशल मीडिया पे चला है कि सीटेट नोटिफिकेशन कब आएगा, आएगा नहीं आएगा, इस बार एक ही बार होगा, जुलाई में होगा, अगस्त में होगा, सितंबर में होगा या फिर दिसंबर में होगा। सब लोग यही बातें कर रहे हैं कि कब होगा कब होगा। देखो ये सब चीजें ना, अब ये सब चीजें क्या है, चाहे सीटेट का नोटिफिकेशन कभी आए, हमारा काम क्या है, बस पढ़ना। हमें हमारा काम है तैयारी करना। अगर मान लो सीटेट का नोटिफिकेशन कल ही आ जाता है तो फिर क्या करेंगे हम? हमें तो एक महीना भी नहीं मिलेगा, और नोटिफिकेशन आते ही सीधे ये लोग एडमिट कार्ड देके और हमें एग्जाम डेट दे देंगे। तो हमारा काम ये सब चीजों में पढ़ने का है ही नहीं कि अभी होगा कभी होगा, बस हमारा काम क्या है, पढ़ना। हाँ बस ये चीजें थोड़ी मुझे भी उस चीज के लिए परेशान कर रही है। जो बच्चे केवीएस और एनवीएस के आने वाले जो वैकेंसीज हैं उसको फॉर्म भरना चाहेंगे, तो उसके लिए जो सीटेट का वेट कर रहे थे उसके लिए थोड़ी सी ये अच्छी खबर नहीं है। लेकिन ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। देखो जिस बच्चों का सीटेट हो गया है वो तो आराम से भर सकते हैं, और जिसका नहीं हुआ है, अब वो भी क्या कर सकते हैं अगर आया ही नहीं है तो। लेकिन सीटेट अभी नहीं आएगा तो दिसंबर में तो आएगा ही। और अगर ये लोग, अगर जो कह रहे हैं कि अभी नहीं होगा, अगस्त में भी हो सकता है, और अगस्त में भी नहीं हुआ तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 4 महीने 3 महीने बाद तो और वो हो जाना है ना। तो अब आप ये सब चीजें छोड़ो कि हम पढ़े नहीं पढ़े, कब आएगा नोटिफिकेशन, क्या होगा। देखो नोटिफिकेशन ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल एक फिक्स टाइम में आता, कभी भी आ सकता है। हाँ अभी तक आ जाना चाहिए, वो बात अलग है। सपोज अब ये नेक्स्ट वीक निकाल देते हैं तो फिर ये हमें एक महीना भी पढ़ने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए पढ़ते रहिए। देखो क्या होता है ना कि ये सब चीजें ना हमें एक उलझा के रखती हैं। हम क्या करेंगे, हम अपनी तैयारी करते रहते हैं, हमें इस चीज से मतलब होना ही नहीं चाहिए। तो सब सोशल मीडिया में इतना फैल गया है कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, तो हम कैसे पढ़े क्या पढ़े। बे हमें तो पढ़ना, हमारा काम तो पढ़ना है, बस हम पढ़ते चले जाते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सीट एड क्या होता है, लास्ट टू लास्ट 3 बार हुआ। देखो अब 3 बार हुआ था, अब तो किसी ने कहा 3 बार हो गया, 3 बार हो गया। अब कुछ कुछ रीजन हो गए उसके पीछे। कुछ रीजन ये भी हो सकता है कि जो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के साथ साथ लेवल 3 भी लाए। कुछ नई पॉलिसी हो सकती है, कुछ नहीं भी हो सकती है, किसी वजह से डिले हो रहा होगा, कुछ भी रीजन हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बस अब हम इसके पीछे पड़ जाए। ये बहुत हो गया है, ये यूट्यूब में हर कोई वीडियो में यही बता रहा है कि हमने यहाँ से पता किया, हमने वहां से पता किया, हमने ये करा वो करा। अरे भाई जो भी किया जैसे भी हुआ, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आया है ना। हमें बस ये नहीं करना है कि नोटिफिकेशन नहीं आया तो हमें अपनी पढ़ाई अड़ाई छोड़ देनी है। लेकिन जैसे नोटिफिकेशन आता है तो सब क्या करना है, हमने ही तो करना है, हमें तो पढ़ना है ना। सीटेट को बहुत हल्के में मत लो, क्योंकि सीटेट को जो हल्के में लेता है ना, वो उसका सेलेक्ट वो कभी भी सीटेट कभी वो सीटेट कभी पास ही नहीं कर पाता है। ठीक है, सीटेट बहुत टफ एग्जाम है ही नहीं, इसमें कोई मेरिट नहीं बनती, इसमें कोई कोई टॉपर नहीं होता, इसमें कोई कट ऑफ नहीं आती है। बस इसमें पास होना होता है, 90 लाना होता है जनरल कैटेगरी में, और उसमें 82 या 85 जितने भी हैं वो लाने पड़ते हैं, और आप पास। हमेशा के लिए लाइफ टाइम वैलिडिटी। बस इतना ही भी नहीं हो पाता है लोगों से। क्यों? इसी वजह से। नोटिफिकेशन आएगा फिर पढ़ेंगे, ये होगा वो होगा। अरे भाई पढ़ते रहिए, आपको करना क्या है। आपको जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा आप फॉर्म भर लेना, और नहीं आएगा तो फिर दिसंबर में तो आएगा ही। और ऐसा भी नहीं कि इसी साल ये बस एक बार होगा, 2 बार होता है तो हमेशा 2 बार होगा ही। लेकिन इस बार किसी वजह से नहीं हो पा रहा होगा, और क्या पता हो। अभी नहीं होगा करके भी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है कि इस बार होगा ही नहीं। ये पता नहीं कैसे उड़ गई है ये सब हवा। कभी कभी लेट भी आता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि बिल्कुल फिक्स टाइम में हो जाता है। लेकिन हाँ, हाँ ये अप्रैल तक आ जाना चाहिए था नोटिफिकेशन। अब सपोज नहीं आया, अब मई भी स्टार्ट हो गया है, अब क्या पता मई में आ जाए। मई के बाद मई के बाद जून, एक महीना देंगे हमें, या जुलाई में ले लेंगे एग्जाम। अभी भी कुछ ऐसी देर नहीं हुई है, आ जाएगा। अगर आना होगा तो, अगर नहीं आना होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। बस आप क्या कीजिए, अपनी पढ़ाई कीजिए। अगर अप्रैल में, अगर इसका अप्रैल में आना होता नोटिफिकेशन, तो जुलाई में पेपर तय था। ठीक है, लेकिन अप्रैल में नहीं आ पाया है, तो अब क्या होगा। अगर मई में भी आएगा तो मई, जून, जुलाई, या तो अगस्त में होगा, या फिर क्या होगा, या फिर अगर ये मई में नहीं आता है तो फिर इस बार जुलाई में एग्जाम नहीं होगा, फिर सीधे एग्जाम होगा दिसंबर में।
ठीक है। तो दिसंबर में भी हमें कोई टाइम नहीं है। अब उसके बाद सीधे दिसंबर में अगर एग्जाम है तो हमें क्या होगा, अगस्त के बाद सीधे सितंबर में हमें नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर सितंबर में नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो दिसंबर में हमारा पेपर हो जाएगा। और सितंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसको भी ज्यादा दिन नहीं है क्योंकि 4 महीने ऑलरेडी चले गए हैं इसमें, इस साल के 4 महीने इस साल के ऑलरेडी चले गए हैं। ऐसे ही 2-4 महीने और चले जाएंगे। न्यू नोटिफिकेशन चाहे कितनी लेट आ जाए, पढ़ना हमें ही है। तो हम अपनी एक ऐसी स्ट्रेटेजी करें कि नोटिफिकेशन आए ना आए, सीटेट का एग्जाम होगा तो सही, कभी तो होगा। चलो दिसंबर में भी नहीं होगा, अब नहीं होगा तो उसके लिए तो हम क्या ही कर सकते हैं। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि होगा। और अभी नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट ईयर होगा, लेकिन हमें तैयारी तो करनी है ना। ऐसा एग्जाम तो नहीं है कि 10 दिन में, 4 दिन में या 1 महीने में हम पढ़ के निकाल लेंगे। इसमें सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, मैथ्स आता है। और जिसको चाइल्ड साइकोलॉजी, पेडागोजी में कंफ्यूज होता है, जिसने, क्योंकि पेडागोजी ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें से बचपन से नहीं पढ़ा होता है, वो हमें स्टार्टिंग से ही पढ़ना पड़ता है। तो हमें उसको पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल देना है। अगर आप क्या करेंगे, अभी नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं और पढ़ नहीं रहे, ऐसे हल्का फुल्का 1 महीने में पढ़ के दे दिया, नहीं हुआ, फिर फिर दिसंबर, फिर वापस से दिसंबर वाला भी दो, फिर उसके नोटिफिकेशन का वेट करो। तो ऐसा सही नहीं है। नोटिफिकेशन जब भी आए उसका आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। सोशल मीडिया है, इतनी अवेयरनेस हो गई है, सब जगह व्हाट्सअप ये सब सर्कुलेट होते रहता है। नहीं तो किसको पता था कि इस बार एक ही बार हो रहा है या नहीं आया है। सब वेट ही करते हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं, अरे अभी तक नहीं आया है, आ जाएगा आ जाएगा, तो सबको एक पॉजिटिविटी बनी रहती। लेकिन अब इतना हवा फैल गई है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं अब नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, नहीं आएगा, कुछ टाइम बाद आ जाएगा। लेकिन हमें अब तो पढ़ाई तो वो थोड़ी करेगा, सीबीएसई को थोड़ी पढ़ाई करनी, पढ़ाई तो हमें ही करनी है। तो हम अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाएं। और जिसका सीटेट हो गया है वो अपना केवीएस और एनवीएस और भी बहुत सारे फॉर्म्स आने वाले हैं, उसकी तैयारी करिए। और जिसको सीटेट ही करना है और जो जो अपनी तैयारी कर चुका है तो वो रिवीजन कीजिए। जिसने तैयारी नहीं की है वो स्टार्टिंग से अपने डाउट्स की, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते करते चाहिए। इतने कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि कुछ साल पहले मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दे रहे थे, नहीं। बहुत, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वही अपने क्वेश्चन को अच्छे से बना पाएगा। तो अगर मैं अपनी राय दूं तो बस इतना ही कहूंगी कि आप नोटिफिकेशन का वेट ना करें। नोटिफिकेशन जब आना होगा ऑफिशियल साइट में अपने आप आ जाएगा। क्या पता कल ही दे दे, क्या पता अगले हफ्ते दे दे, क्या पता ना दे, क्या पता दिसंबर में ही हो, क्या पता दिसंबर में भी ना हो। इनकी क्या स्ट्रेटेजी है, इनका क्या है, ये सब जब तक साइट में नहीं आएगा कुछ, हमें कुछ नहीं पता चलेगा। हमारा काम बस पढ़ने का है, तो पढ़ते रहिए। ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आप पढ़िए, मन लगाइए। अच्छा हाँ, और जो केवीएस एनवीएस और जो भी सीटेट या कोई भी और टीचिंग एग्जाम में बायोलॉजी का जो पार्ट कवर करना चाहता है तो आप मेरे थ्रू कर सकते हैं। मैं उसमें बायोलॉजी की क्लासेस लेती हूँ और बहुत मतलब समझाने की कोशिश करती हूँ कि मतलब बच्चा अच्छे से समझ पाए। अगर आप सीटेट का या टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप उन वीडियो से बहुत हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। तब तक आप क्या करिए, अपना आप नोटिफिकेशन के चक्कर में नहीं रहिए और आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। ठीक है। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, बाय।